जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की इस दुनिया में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 कल हमने करा दिया है। उसमें जो है 4 क्वेश्चन को कराया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 इसका करते हैं, कल इसका पार्ट 3 आएगा। ठीक है, आ जाइए पार्ट 2 के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देखिएगा जो है ग्राफ, और ग्राफ को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। वही बात कि अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पेपर में 2 घंटे का टाइम रहता है, और 2 घंटे का टाइम बहुत रहता है। ठीक है, कम नहीं रहता है। और ऑनलाइन पेपर नहीं है, पेपर है कि कैसा ऑफलाइन है। अगर एक बार बोला कर दिए ना, तो दोबारा अगर आपको जो है टाइम है, फिर लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं इसका ये होगा ना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बार आप लगा चुके हैं। वो कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, दोबारा क्लिक करके फिर से लगा देंगे। ठीक है, इसमें टाइम भी अच्छा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। 20 नंबर देके जा रहा है, ये 20 नंबर अपने आप में मायने रखता है भैया। ठीक है, जितना जीएस में मेहनत करोगे और सब मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा मेहनत करोगे, 20 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान रहता है। देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो बात कर रहा है, देखो लिखा है कि विभिन्न स्कूलों में उपस्थित छात्र। ठीक है, विभिन्न स्कूलों में, स्कूल कितने हैं? 5 स्कूल हैं, ये भी समझ लेंगे। ABCDE 5 स्कूल हैं, और विभिन्न स्कूलों में उपस्थित जो है छात्र और उत्तीर्ण छात्र। मतलब पहला उपस्थित छात्र के बारे में बात कर रहा है कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने उसमें पास हुए हैं, उत्तीर्ण हैं। जैसे हम एक जो एग्जांपल देते हैं, समझ लेना। मान लो आपके क्लास में जो है 50 बच्चे हैं। ठीक है, एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं, यही समझा दे रहे हैं। उस एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं, उसमें से उत्तीर्ण मान लो 30 हो गए, तो फेल कितना हो गए? 20। ठीक है, तो ये सब दिमाग में तुरंत क्वेश्चन पढ़ते हुए ही क्लिक कर जाना चाहिए कि टोटल जो है स्कूल में उपस्थित छात्र की बात कर रहा है, और उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण मतलब कि पास की बात कर रहा है, फेल की बात नहीं कर रहा है। यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, दो बारे में बात कर रहा है। अब देखो जो सबसे ज्यादा डार्क है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा डार्क है वो है उपस्थित छात्र, और जो लाइनिंग में है वो क्या है? उत्तीर्ण छात्र। ठीक है, मतलब इतने पास हुए हैं। समझ में आया? मतलब दो की बात कर रहा है, एक उपस्थित छात्र, एक उत्तीर्ण। मतलब एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक जो है पास की बात कर रहा है। और देखो इसमें दोनों जो है बार ग्राफ बना हुआ है। पहला जो है मतलब जो उपस्थित छात्र है वो किसको दर्शा रहा है? जो ज्यादा डार्क है। ठीक है, और जो लाइनिंग में है ऐसे करके क्रॉस में, देखो जो क्रॉस में है वो किसको जो दर्शा रहा है? उत्तीर्ण, मतलब कि पास हुए छात्र को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। अब आगे हम समझेंगे जो है जो क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वहां पे देखिए आपको। पहला क्वेश्चन ये पार्ट 2 है भैया। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण मतलब पास नहीं होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा, नहीं दिखा कि नहीं दिखा? सही से पढ़ेंगे तब भी दिखेगा, नहीं तो नहीं नहीं दिखेगा। सीधा अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पता है क्या लिखेगा? सभी विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तुरंत उत्तीर्ण वाला जो ढूंढोगे, उत्तीर्ण वाला कौन सा है? लाइन वाला उत्तीर्ण है। सीधा सबको जोड़ के आंसर एक नंबर जोड़ लेंगे अपना, हमारा एक नंबर आ गया। लेकिन नहीं, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, नहीं छिपा है, नहीं देखो, ये नहीं को दिखाने नहीं चाह रहा। नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछता सभी विद्यालयों में ना उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ऐसे पूछता है। लेकिन जो कैसे पूछा है? सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं की बात किया है। तो भैया देखो सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण, सभी विद्यालय मतलब ABCDE हैं, और उत्तीर्ण ना होने वाले की बात कर रहा है। हमें यही समझा दे रहे हैं पहले, तब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखना, अगर ये कह रहा है कि उत्तीर्ण नहीं, अच्छा ये बताओ उपस्थित कितना है? उपस्थित तो दिया गया है ना। मान लो एक को लेकर हम समझते हैं, एक वाला इसमें आप लोग ए वाला देखो, ए वाला, और ए वाला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उपस्थित वाला कौन सा है? जो ज्यादा डार्क है, मतलब 9000 के 5 और ऊपर, मतलब कि 9500, 9500, 9500 क्या है? उपस्थित है। समझ में आया? उसके बाद में इसी में हम देखेंगे उत्तीर्ण, पास कितना हो रहे हैं? उसके जस्ट बगल वाला जो लाइनिंग वाला है, पास हो रहे हैं कितना? 7500। देखो 7000 के थोड़ा ऊपर गया है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो कि 7000 के थोड़ा ऊपर गया है, 7500। तो ये बताओ उपस्थित 9500 हैं, पास 7500 हुए हैं। मतलब एक टेस्ट हुआ, उसमें उपस्थित कितने हैं? 9500, और उसमें से पास कितने हुए हैं? केवल 7500। तो ना पास होने वाले मतलब कितने लोग फेल हो गए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। 95 में से क्या करेंगे? 75 को माइनस कर देंगे। एक तरीका ये है, ऐसे एक में नहीं। चलो ठीक है, लिखते हैं पहले इसको। सभी विद्यालयों से देखो भैया, पहले एक जो है यही पे हम लिख देंगे भैया, ए की बात कर रहा है,
और दूसरा विद्यालय बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है और ई की बात कर रहा है। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, इतने की बात कर रहा है। एक तरीका तो ये है, ए वाला ध्यान से देखेंगे, ए वाला हमने अभी बताया कि 95 में से 75 माइनस करेंगे तो उत्तीर्ण ना होने वाले छात्र आ जाएंगे। इसी प्रकार एक में आया, लेकिन हमें कुल ज्ञात करना है, पांचों विद्यालय में ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम बी में ज्ञात करेंगे, उत्तीर्ण वाला जो है उपस्थित छात्र टोटल कितने 8000 हैं, जो ध्यान देखिएगा, और इसी प्रकार उत्तीर्ण हैं, दोनों को माइनस करेंगे, ये वाला आ जाएगा। सी में सेम इसी प्रकार करेंगे, डी में सेम इसी प्रकार करेंगे, ई में सेम इसी प्रकार करेंगे, उसके बाद टोटल सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक तरीका तो ये था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो हमको 5 बार जोड़ना पड़ेगा, फिर एक बार घटाना पड़ेगा, तो ऐसा हम काहे करें, हम एक ही बार जोड़ लेते हैं, एक ही बार घटा लेते हैं। वैसे भी टोटल पूछा हुआ है, कह रहा है कि सभी विद्यालयों में ना, तो देखो पहले हम यहाँ पे, और एक बात और, उत्तीर्ण नहीं मतलब फेल कैसे निकलेगा, जितना टोटल आए हैं, मान लो एक टेस्ट हुआ है, टोटल जितना आए हैं उसमें से टेस्ट तो सबने दिया है ना, टेस्ट सबने दिया है, टोटल मतलब जितने लोग आएंगे सब लोग टेस्ट देंगे, उसमें से कितने लोग पास हुए हैं, टोटल में से पास वाला माइनस कर देंगे, फेल वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज पहले यहाँ पे कुल उपस्थित छात्र हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लिखेंगे भैया कुल उपस्थित, ठीक है छात्र। चलो कुल उपस्थित छात्र, ये बताओ टोटल उपस्थित कितना हुए हैं, ठीक है। देखो टोटल उपस्थित, ध्यान देखेंगे ए वाला कितना है भैया, ये भी लिख दे रहे हैं ए वाला, इसमें ध्यान देखो ए वाला उपस्थित में पहले केवल उपस्थित देखेंगे, उपस्थित जो ज्यादा डार्क है वही उपस्थित है, तो उपस्थित वाला देखो कितना है 95, कितना है 9500 प्लस डी वाला देखिए, डी में कितना है, केवल डार्क वाला देखना और एक को मत देखना, 8000 उपस्थित याद कर रहे हैं। और सी वाले में देखेंगे, सी वाला जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो है उसमें ध्यान से देखना है इसको, 80 के ऊपर मतलब 8000 के ऊपर मतलब 8500 जा रहा है, कितना जा रहा है 8500, और उसके बाद में प्लस ए बी सी डी वाला कितना है, डी वाला देखेंगे ध्यान से तो वो जा रहा है 9000, कितना जा रहा है 9000, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ई वाला देखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, ई वाला कितना है, इसमें डार्क वाला देखना डार्क वाला लाइनिंग देखो कहाँ आ रही है, 6500 पे आ रही है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं जो है गलती हो जाएगी। हाँ 6500, ठीक है। यही सब चीज बार ग्राफ में देखना है कि जो है दिया वहां रहेगा, नंबर यहाँ लिखा रहेगा, वहां सीधा लेकर आओ, जिस पे आ रहा है वो लिखो, 6500 पे आ रहा था, 6000 पे आ रहा है, 500 ऊपर जोड़ेंगे ना, 6500 पे आ रहा है, 6000 डायरेक्ट नहीं आ रहा, इतना हो गया, बस सबको जोड़ लो, कुल उपस्थित छात्र आ जाएंगे। अब जोड़ने के लिए भैया चाहो तो सबको जो है यहाँ साइड लिख के जोड़ो, नहीं तो सबसे अच्छा देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ही लेते हैं समझने के लिए, देखो क्योंकि हमें तो समझाना है, आप लोग जैसे ही कर पाए वैसे ही कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि गलती ना हो। और वैसे भी भैया जो है गलती करने से अच्छा हम इसको लिख ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे बहुत टाइम रहते हैं। इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, अभी ऐसे कर देंगे, ऐड करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना हुआ 5 5 10 5 कितना हो गया 15 हो गया, कैरी 1 बचा है, याद रखना 8 8 16 9 25, 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 34 6 कितना हो जाएगा 34 6 40, और 40 1 41, ठीक है। इतना ये समझ में आएगा नहीं आएगा, 41 500, ये समझ में आ गया, तो यहीं पे हम लिख देंगे कि 41 500, ठीक है, इतना आ गया उपस्थित छात्र। चलो अब उसके बाद देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, उपस्थित छात्र आ गया हमारा इतना, ठीक है, चाहो तो यहीं पे जोड़ लो, आपके ऊपर है जैसे भी करना चाहो, ठीक है। ये हो गया हमारा उपस्थित छात्र। अब देखो उसके बाद में उत्तीर्ण भी, टोटल उत्तीर्ण हम कर लेते हैं, इतना जो है उपस्थित है, एक टेस्ट हुआ है, अब इसमें देखते हैं कितना पास हुए हैं, ठीक है, कितना जो है इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण वाला ध्यान देखेंगे, लाइनिंग वाला है ना, जो देखो लाइनिंग है वो क्या, वो किसकी बात कर रहा है, उत्तीर्ण की बात कर रहा है, तो उसको ध्यान से देखो, ए वाला अगर हम लिखेंगे, अब यहीं पे लिखा है तो समझ में, यहाँ पे लिखेंगे हम कुल उत्तीर्ण की बात कर रहा है ना, हाँ ठीक, कुल उत्तीर्ण, ठीक है, देखो ध्यान समझो, ठीक है, उत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण कितना भाई, जितने जो लड़के और लड़कियों जो है मिला के जितने बच्चे आए हैं उसमें से उत्तीर्ण कितना हुए हैं, ध्यान से देखो, ए वाला कितना है बताओ, ए वाला है उत्तीर्ण, लाइनिंग देखिए देखिए 7000 है ना, देखिए 7000 के थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब 7500 लिखेंगे हम, सही है, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये लिखेंगे हम 7500, चलो भैया। और प्लस बी वाला कितना है, बी वाला देखो,
बी वाला देखो ये तो भैया सही है, ये तो 6000 पे ही आ रहा है, तो ये लिख देंगे हम 6000 प्लस। सी वाला देखेंगे इसी प्रकार, केवल लाइनिंग में देखेंगे। अब जो है जो डार्क वाला उसको भूल जाओ। अब देखो सी वाले में ये भी लाइनिंग पे नहीं आ रहा है, आ रहा है ये सी वाला, हाँ 7000 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, सिर्फ यही सब ध्यान देने जो है इसकी बात है। सी वाला हो गया ना, ए बी सी। डी वाला, इसी में बताओ डी वाला कितना है। डी वाला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ वाला देखेंगे, वो जो लाइनिंग है वो देखेंगे, डी वाला भी बहुत सही सीधे पे ही एकदम आ रहा है, ये 8000। ये कितना हो गया, 8000 हो गया। और प्लस भैया ई वाला कितना आ रहा है, ई वाला सेम इसी प्रकार देखेंगे, अगर हम जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लाइनिंग पे एकदम जा रहा है 5000। ध्यान से देख लेना, हाँ ठीक है 5000, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 5000 जाना है। चलो इतना समझ में आ गया है। अब वही जोड़ने का तरीका भैया लिख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। 7500, ये कितना हो गया, चाहे पहले ही लिख लो, अभी तुम समझाने के लिए कर रहे हैं भैया, तुम जैसे मतलब ऐसे लिखे हो ना, तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो समझने के लिए, और समझोगे तो इसको थोड़ी ना लिखोगे कि फुल ये सब कुछ नहीं लिखोगे, सीधा तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। बस दिमाग तुम्हारा काम कर देना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या आ रहा है। अगर दिमाग नहीं काम किया तो फिर एग्जाम में नहीं काम करेगा। देखो ये हो गया 0 0 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कैरी है नहीं, देखो ये कितना आएगा, 7 7 14 और 14 6 कितना हो गया 20 और 20 8 कितना हो गया 28 और 28 5 कितना हो गया 8 5 13 मतलब 33, सही है। 28 5 33 जोड़ लेते हैं एक बार, 7 7 14 14 6 20 और 28 28 5 33, ठीक है इतना हो गया। ये टोटल आया कितना ये बताओ, 33 500। कैलकुलेशन दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सावधानी से करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया, इतना इतना समझ में आ गया आगे। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो था इतना छोटा क्वेश्चन, टाइम इतना लग रहा है, नहीं लगेगा टाइम, अगर एक बार आप समझ जाएंगे ना तुरंत जोड़ेंगे और उसको माइनस करेंगे। कह रहा है कि उत्तीर्ण ना होने वाले, मतलब फेल की बात बताना है, मतलब ना उत्तीर्ण होने वाले, तो फेल छात्र कितने हैं, फेल छात्र कितने हैं। अरे भैया टोटल क्लास में आपके आए थे इतना, टेस्ट हुआ पास इतना हुए, ठीक है, मास्टर ने काफी चेक किया, पास इतना हुए, तो फिर कितना हुआ, माइनस कर दो ना। तो वही चीज है, 51 500 से हम 33 500 माइनस करेंगे तो 0 0 0, और यहाँ पे एक कहीं जाए 11 11 में से 3 का कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे 4 4 बचा, 4 में 3 का 1, तो भैया 8 कहीं भी देखिए दिक्कत हो गई थोड़ा, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 8000 आ रहा है। देखिए कहीं की थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, जोड़िए एक बार कैसे जोड़ लीजिए इसको, ये 0 और 2 0 और ये 5 5 10 और 30 2 हो गया, हाँ 10 5 15 15 हो गया, और एक कैरी हुआ है तो 9 8 17 17 ये 25 और 25 9 24 24 और 24 6 30 और 30 और 1 31, एक हो गया 30 1 31 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखेंगे, दोबारा जोड़ लेंगे इसको हम, 0 2 0 हो गया, और उसके बाद में ये 5 5 10, तीसरे देखेंगे 5 15 के 5 कैरी 1 हो गया है, और ये फिर अब देखिए ये वाला 9 6 15 15 8 23 23 8 31 31 9 31 9 कितना हो गया 40 41 41 आएगा, ये इतना, ठीक है। इसलिए जो है ऐसा ही जोड़ लेना, उसके बाद में ये अब सही है इतना, यहाँ पे यही गलत था, ये हो गया भैया 41, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक 11 में से 3 का कितना हो गया 8, यही 8000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन में था भी नहीं, तो इसलिए हम जान लिए कि ये गलत है, अगर ऑप्शन में रहता तो एक नंबर कट गया रहता। अब देखो इतना सावधानी समझाने की कोशिश की तभी गलती होगी, लेकिन जब तुम लोग खुद करोगे इसको गलती नहीं होगी, इतना हम जानते हैं, ठीक है। अभी अब एक बात और, ऑप्शन जब भैया आप सॉल्व किए ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत किए हो, और गलत कहाँ कर सकते हो, जोड़ने में गलत कर सकते हो, फिर से जोड़ो तुरंत, दिक्कत क्या है लिखे रहोगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, तो कुछ करना नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि टोटल कितना है और कितना पास हो रहे हैं, फेल वाला आ जाएगा। और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखो लिखा है सर उत्तीर्ण नहीं होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो उत्तीर्ण नहीं, अगर यही चीज अब इसमें बहुत बच्चों को नहीं दिखेगा ही नहीं, पढ़ेंगे सभी विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, सबको जोड़ेंगे, आंसर आएगा तो आएगा, नहीं तो हो गया बच्चों को दिखाता हूँ कहीं, और आंसर में रहेगा वो ऑप्शन में आंसर रहेगा, जो आप ये उत्तीर्ण और टोटल जोड़ोगे ना ऑप्शन में रहेगा, वही मार के चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भैया, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए,
देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल, देखो कह रहा है स्कूल ए और डी में एक साथ उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या और समान स्कूल में मतलब ए और डी में ही कुल उत्तीर्ण छात्रों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, हमें अंतर ज्ञात करना है। अच्छा एक बात हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहली बात तो ए और डी के बारे में बात कर रहा है, दूसरा उपस्थित और उत्तीर्ण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब उपस्थित कितने हैं, उत्तीर्ण कितने हैं, तो बस वो चीज लिख लो भैया, पहले जो बात कर रहा है लिख लेंगे हम। देखो ये कह रहा है पहले उपस्थित के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन अगर समझेंगे सब आसान है। उपस्थित और किसके बारे में बात कर रहा है, उत्तीर्ण। और अच्छी बात ये है यही उपस्थित और उत्तीर्ण के बारे में क्वेश्चन हमारा बात ही कर रहा है, ग्राफ भी उसी में दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे उपस्थित किसके किसकी बात कर रहा है, स्कूल ए और डी में एक साथ उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या। ए उपस्थित वाले में मतलब ए और डी की बात कर रहा है, और इसमें और इसी देखो उत्तीर्ण में भी ए और डी के बारे में बात कर रहा है। देखो लिखा है, यही समझने वाली बात थी। कह रहा है स्कूल ए और डी में एक साथ उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या को मतलब जोड़ लिया, और समान स्कूल में मतलब ए और डी में ही कुल उत्तीर्ण छात्रों की जो है छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर बताना है। पहले कुल ज्ञात तो करो, फिर बाद में अंतर देखेंगे हम। अब बताओ, बस वही चीज भैया, सीधे आप ए वाले पे आइए। ए वाला कितना है उपस्थित, अब भैया ग्राफ पे आना पड़ेगा। ग्राफ पे ए वाला, ए की बात कर रहा है ना, ए पे जाइए। ए वाला उपस्थित बताओ कौन सा है, डार्क वाला है कि लाइनिंग वाला है, डार्क वाला है ना, ऊपर साफ साफ लिखा है। तो उपस्थित ए वाला ये बताओ है कितना, 95 है कि नहीं है। देखो 9000 तो है वो, और 9000 के ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, ये 10 में भी नहीं जा रहा। ठीक है, 10,000 भी नहीं जा रहा, तो बीच में रहेगा तो 5000 जो है ऊपर 500, तो ये हो जाएगा 9500। ए वाला कितना आ गया भैया 9500 प्लस, तुम बताओ डी वाला कितना है। उपस्थित की बात कर रहा है इसलिए उत्तीर्ण को भूल जाओ, अभी उपस्थित में देखना डी वाला उपस्थित कितना जा रहा है। देखो डी वाला ध्यान से देखेंगे तो ये है 9000 रुपये, यही तो है ना, ये है 9000 रुपये। पहले इसको साफ कर लेते हैं, कितना आएगा 9 9 18 18,500। कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना ये आ गया। सेम इसी प्रकार भैया अगर हम इसको देखेंगे ए वाला, अब उत्तीर्ण में आ जाओ। उत्तीर्ण में ए का कितना है भैया, जो है सेकंड लाइन देखेंगे ना, जो ये मतलब क्रॉस कह रहा है उपस्थित उत्तीर्ण वाला, देखो तो उत्तीर्ण वाला अगर ए में देखेंगे, ए में कह रहा है ए में देखो, इसके बाद से भूल जाओ जो दिख रहा है। ए वाला उत्तीर्ण कितना है, देखो 7000 तो है, लेकिन 7000 के ऊपर जा रहा है थोड़ा सा मतलब 500, तो ये हो जाएगा 7500। तो भैया ये आ गया 7500, समझ में आया, प्लस ये हो गया ए वाला। अब भैया ये बताओ कि डी वाला कितना है। डी वाला अगर हम ध्यान से देखेंगे और डी में उत्तीर्ण भी देखेंगे क्योंकि उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, तो डी में उत्तीर्ण कितना है ध्यान से देखो, ये जा रहा है 8000, ध्यान देखना सीधे लाइनिंग पे ही पड़ रहा है 8000, तो ये हो गया 8000। ठीक है, टोटल कितना है भैया, अरे भैया 8 7 15 15,500। कोई दिक्कत, ये समझ में आया नहीं आया। अब प्रश्न पढ़ो, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल छात्र जो है ए और डी में उपस्थित और ए और डी में ही उत्तीर्ण छात्रों के बीच अंतर, तो अंतर मतलब बस माइनस कर दो, आंसर हो गया। ये सीधे आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 0 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 18 में से 15 गया 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस केवल समझने वाली बात थी इसमें कि यही करना है, क्या करना है, बस केवल जोड़ घटाओ भाग यही सब करना है, और कुछ इसमें करना है डीआईवाई में। केवल दोनों को हम इसको याद कर लिए, उपस्थित वाला। अब गलती कहाँ हो सकती है बताएं, गलती होगी ग्राफ को देखने में, तो ग्राफ को देखते हो ध्यान से, टाइम बहुत रहता है, ध्यान से करना सही हो जाएगा, और कोशिश करना एक ही बार में आंसर आ जाए। दोबारा अगर एक बार जो है ऑप्शन नहीं आया ना, गलती हो ना, तो प्रेशर फिर यहाँ होता है, तो प्रेशर नहीं लाना है। ठीक है, इसको जो टाइमिंग रहता है आराम आराम से अगर कछुए की चाल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट में आराम से डीआई वाला हो जाएगा। और अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे क्या पेपर को मतलब सबसे पहले क्या करें। ठीक है, देखो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए इसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन वहां देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे तभी आएगा। यदि स्कूल डी में उपस्थित होने वाली लड़कियों से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो यहाँ पर जो है जहाँ लड़कियां हैं ना, अगर लड़कियों से कह रहा है तो तुम लड़कों से कर दोगे, इसलिए ध्यान समझना। यदि स्कूल डी में, पहली बार डी की बात कर रहा है, उपस्थित होने वाली लड़कियों से लड़कों की संख्या 1250, ठीक है 1250 अधिक है। अब ये कामा लगाया, पहले यहाँ से समझ लेते हैं, इसके बाद जो होगा लिखा जाएगा। कह भी रहा लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात, तो लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात कब आएगा,
जब लड़कों की संख्या पता हो, लड़कियों की संख्या पता हो, तभी तो हम रेशियो ज्ञात करेंगे। जब हमको लड़की लड़का पता ही नहीं कितना क्या क्या कह रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे। और इसमें छात्रों की बात कर रहा है, छात्रों में दोनों आ जाएंगे, लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे छात्रों में, ठीक है। तो इसमें छात्र की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझना। पहली बात ये डी की बात कर रहा है। चलो अब हम डी के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, देखेंगे नहीं, और किसी को नहीं देखेंगे। डी क्या कह रहा है, यदि स्कूल डी में उपस्थित, स्कूल डी के बारे में बात कर रहा है, उपस्थित होने वाले लड़कियों से, यही लाइन है, यहीं से इक्वेशन बनेगा, लड़कों की संख्या 1250 अधिक है। अच्छा किसकी संख्या अधिक है, लड़कों की। लड़कों की संख्या तो अधिक है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक यक्स है वाई है, ध्यान समझना। अगर हम कह दें वाई एक्स से 5 अधिक है, वाई जो है वो यक्स से 5 अधिक है। जब यक्स, देखो वाई तो पता है, क्या पता है कि यक्स से 5 अधिक है, हमको लाना किसको, ढूंढ के यक्स को। अगर यक्स का मान आ जाएगा तो क्या वाई का मान नहीं आएगा, आ जाएगा भैया, क्योंकि वाई क्या है, यक्स से 5 अधिक है। तो अगर यक्स का मान आ गया तो वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बस यही क्वेश्चन समझने वाली बात है, समझेंगे। डी में उपस्थित होने वाली लड़कियों से लड़कों की संख्या 1250 अधिक है। लड़कों की संख्या तो अधिक है लड़कियों से, तो पहले तुम ज्ञात कर लो लड़कियों की संख्या, तो हम मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना लड़कियों की संख्या, या उपस्थित की बात कर रहा भैया ना, तो उपस्थित लिखेंगे। अरे उपस्थित उत्तीर्ण है, ये है, और क्या है इसमें, उपस्थित, चाहे लिखो चाहे लिखो, उपस्थित लड़कियां, ठीक है। चलो इसे लिख दो, उपस्थित लड़कियां, माना उपस्थित लड़कियां कितनी हैं, x हैं। उपस्थित लड़कियों की संख्या x है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, अब तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे कि उपस्थित होने वाली लड़कियों से लड़कों की संख्या 1250 अधिक है। मतलब जो ये लड़कों की संख्या, उपस्थित की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो जो है उसमें उत्तीर्ण चले जाओ, उपस्थित वाला माना है तो उपस्थित की बात करेंगे। लड़कों की संख्या, बताओ लड़कों की संख्या, यहाँ के देखो इसके सामने एक ये बात और लिखी है, प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या जो है, उपस्थित लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 1250 अधिक है। ये समझ में आया नहीं है, यही मेन था। क्योंकि जब तक हमें अलग अलग लड़कों और लड़कियों की संख्या नहीं मिलेगी, अनुपात में कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है। जब तक अलग से लड़की नहीं मिलेगी, अलग से लड़कों की संख्या नहीं मिलेगी, हम अनुपात कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। और प्रश्न में केवल क्या दिया गया है, प्रश्न वाला चालाक है, दिया है केवल उपस्थित, केवल उपस्थित दे दिया है ना, लड़कों की बात कर रहा है ना लड़कियों की बात कर रहा है। तो ये तुमको एक स्टेप ऊपर सोचना पड़ेगा, लाना पड़ेगा वहां से लड़कियों को और लड़कों को, तब उनका रेशियो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वही चीज, और ये इसको लाने के लिए, लड़कों और लड़कियों को जो है लाने के लिए, ये एक लाइन लिखा है, केवल एक लाइन, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की, देखो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 1250 अधिक है। तो हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या x प्लस 1250 हो जाएगा। समझ में आया। अब यही तो हमको बता दो कुल कितना हो जाएगा, कुल उपस्थित कितना हो जाएगा, बस इतना बता दो। क्योंकि यक्स का मान आएगा तभी तो हम जो है लड़कों की संख्या ज्ञात करेंगे। यक्स क्या है, लड़की है, और ये लड़कों की संख्या क्या है, यक्स प्लस इतना है। तो यक्स जब तक आएगा नहीं, आंसर हमारा आएगा नहीं। तो कुल उपस्थित कितना होगा, कुल उपस्थित मतलब क्या, अरे कुल उपस्थित मतलब एक लड़का होगा, लड़की होगी, लड़का लड़की तो आएंगे। देखो तो कुल उपस्थित मतलब लड़कियां कितनी है, x है, और लड़के कितने हैं, x प्लस 1250। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये कितना हो गया, 2x प्लस 50। ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो बहुत जो है इतना लिखेंगे नहीं, बहुत जल्दी करेंगे आप, इसलिए पहले समझना है, समझ लो, टाइमिंग बहुत रहती है। इतना हो गया कुल उपस्थित। तो हमको ये बताओ, अब ये बताओ ये कितना है, चलो यही बता दे रहे, नहीं तो यही लिखो, क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना। कुल उपस्थित प्रश्न में दिया गया है। हमें एक बात और, केवल डी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए डी के अलावा किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। डी में देखो ग्राफ में, जल्दी देखो, डी में ग्राफ कितना दिया गया है, डी में कुल उपस्थित कितना दिया गया, केवल ये बताओ। उत्तीर्ण की बातें नहीं कर रहा है, केवल उपस्थित की बात कर रहा है, सब जगह उपस्थित लिखा है, उत्तीर्ण को भूल जाओ। कह रहा है कि डी में उपस्थित, देखो डी में उपस्थित वाला जो डार्क है वही है 9000 दिया गया। कितना दिया गया है, 9000। ये तो कह रहा ना, ध्यान देना, लाइन किससे आ रही है, 9000 पे आ रही है, हाँ 9000। तो ये भैया कुल उपस्थित कितना है, 9000। एक कुल उपस्थित छात्रों मतलब लड़कियां और लड़के ही तो आएंगे, ये हो गया। बस भैया ये भी कुल उपस्थित है और ये भी कुल उपस्थित है, मतलब ये दोनों हम क्या बराबर नहीं कर सकते हैं,
तो भैया बराबर कर दो 2x प्लस 1250 बराबर 9000। यहाँ से यक्स का मान, हमारा जो टारगेट क्या था, यक्स को याद करना, यक्स आएगा तब भैया आएगा। अब यहाँ पे देखो 2x इक्वल, ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कौन सा दिखाना है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 10 में से 5 गया, 5 कैरी लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 9, और 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7, यहाँ से 8 में से 1 गया 7। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो यक्स 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर गया क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, और 1 17, 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 2 5 10। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यक्स का मान आया कि नहीं आया? और यक्स है क्या, जल्दी बताओ, यक्स क्या है? यक्स है लड़की, ठीक है, इतना आ गया। तो चाहे यहीं पे याद कर लो, यहीं पे जब यक्स का मान कितना आया ये बताओ। यक्स का मान आ गया 3875, ये आ गया भैया यक्स का मान। तो भैया ये कितना आएगा, जो है लड़कों की संख्या कितनी आएगी। अब अगर हम यहीं पे लिख दें जो है लड़के कितने हैं, तो भैया यक्स प्लस लड़के, यही तो है हमारे। देखो यक्स प्लस 1250 ही तो लड़के हैं, बराबर यक्स का मान कितना आया था, यक्स का मान आया है 3875 और प्लस कितना 1250, बस दोनों को ऐड कर दो, कितना है ये 5 हो गया, और 7 5 12 के 2 हो गया, और कैरी 1 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, और 1 कैरी हुआ 3 1 4 1 कितना हो गया 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पे बात करें तो ये आ गया 51, सॉरी ये आ गया 51 और 25, ये क्या आया लड़कों की संख्या। यही इतना सबसे ज्यादा वो था, बताओ एक लाइन दिया था हमें, इतना सब कुछ करवाया, मतलब लड़कों की संख्या अलग से आ गई, लड़कियों की संख्या अलग से आ गई। अब प्रश्न में देखो, अब क्या कह रहा है, अब तो बहुत ही आसान हो गया। कह रहा है कि लड़कों, फिर अनुपात का जो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे अनुपात, अगर देखो यहाँ देखो लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात कह रहा है, मतलब पहले हम लड़कों को लिखेंगे फिर लड़कियों को, और नहीं तो पहले यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्ञात किए हो तो यहीं पे सीधा रेशियो ज्ञात कर दो, ये गलत हो जाएगा, आंसर जो आएगा ही नहीं, ठीक है, और वो ऑप्शन में रहेगा, ये भी याद रखना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कि लड़कियों की बात पहले कह रहा है, तो ध्यान देखना, अनुपात में बताना है, अनुपात नहीं भी याद कर लेते हैं भैया। तो ये अनुपात की बात कर रहा है। अच्छा अनुपात किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, पहले लड़कों की, मतलब पहले लड़कों की बात कर रहा है, उसके बाद में फिर लड़कियों, ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या करना है। और उपस्थित की बात कर रहा है, तो उपस्थित हम बात कर चुके हैं। लड़के कितने हैं, अब बताओ लड़कों की संख्या कितनी है, 51 25, कुछ समझ में आया? लड़कियां कितनी है 38, यहाँ भी गलती करोगे, ठीक है, हाँ नहीं, पहले यहाँ लड़कियां याद की हो, जो सोचो अनुपात कह रहा है, तुरंत पढ़ो पढ़ो मत, बस लगाओ, पहले 38 75 लिखोगे, 51 25 लिखोगे, वो जो है काटोगे, जो आंसर आएगा ऑप्शन में रहेगा, टिक मारोगे, अपना एक नंबर जोड़ के आओगे, क्या कि हम एक नंबर करके आए हैं, और रिजल्ट आएगा तो 1/4। समझ में आया? तो ऐसे नहीं करना है भैया। दिख रहा है किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 ये कितना हुआ, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, 5 एकम कितना हो गया 5, और 5 दूना 10 और 55 25, लेकिन क्या ये आया है सही से, दोबारा 5 रखो, 55 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, और 5 एकम 5 6 625 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। यहाँ ये भी ध्यान देना, आदत डाल लो अभी से कैलकुलेशन की, कि अगर इसको सॉल्व कर रहे हो, शंका हुई हमको कि जो है अगर 5 से हम गुणा करेंगे जो है तो हमारा 125 आया, जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आया, और 125 पंचे तो 100 जो है 625 है होता है, और ये दिया गया 51 25, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, तो दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। 5, अब इसको 5 से काटो, इसको भी 5 से काटोगे ना, तो 5 7 35, 3 38, 3 हो गया, 5 7 35 और 35 2 37, 55 25, कुछ समझ में आया? आगे अगर दोबारा लिख लो, ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो अभी जो है डिविजिबिलिटी पढ़े ही नहीं है, ठीक है, बस सीधे जो है यहीं पे आकर बहुत बच्चे क्या करते हैं, सब सॉल्व कर देते हैं, यहीं फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इसलिए सबसे आसान बता रहे हैं। जितनी बार तुमको 5 आ रहा है ना, तो 5 से काटो तुम, और किसी मत देखो, 25 15 मत देखो, कटेगा ये, ठीक है, उससे लेकिन मत देखो, तो 5 से काटो, तो ये कितना होगा, काटो फिर 5 कटेगा, 5 दूना 10 2 12, 5 चौक 20 2 22, 55 25 आ रहा है, हाँ इस बार आएगा, ठीक है, इस बार गलत नहीं होगा, 55 25 5 20 2 22, और 5 देखो 55 25 5 आया, और 5 दूनी 10, ये भी गलत हुआ क्या, देखिए 5 से काटिए इसके, 5 दूना 10 कट गया, और ये 55 25 25 आया ना, 25 आया ना, अरे भैया 5 दूना 10 तो टोटल कट गया, और 55 25 काट दिए, फिर गड़बड़ हो गया,
अरे भैया इसीलिए क्वेश्चन टफ है ये। 25 पंचे 5 तो काट रहे हैं, हम जानते हैं 25 पंचे क्या होता है 125, ये कितना है 1025, इसलिए कहीं ना कहीं क्या है गड़बड़ी है। तो हम जब दोबारा मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 0 की आवश्यकता पड़ेगी। अब 5 में 25 आ जाएगा, 5 में 10 आ जाएगा, यही चीज समझना है। और ये कितना होगा 5 एकम 5 2 7, 5 में 25 2 27, 5 में 25। अब यहाँ गड़बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि 3 डिजिट है 3 आएगा। तो ये हो गया 205 अनुपाते 155। समझने के लिए फिर 5 से कट रहा है। अब इसको काटो 5 से, तो 5 चौक कितना होगा 5 चौक 20 हो जाएगा, ऐसे काट दो यार 5 चौक 20 हो गया, तो 5 एकम 5, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती है। 5 3 15, 5 एकम 5। कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये ठीक है। ये अगर चाहते तो 5 5 5 3 बार काटे हैं 25 से, तो एक कई बार काट दो काट पाओ तो ठीक है। लेकिन ये उनके लिए है जो डीआई से जिनको डर लगता है। अगर 25 से काट देते ना तो ये भी आप लोग फंस जाते कि यार 25 का तो जो हमको जो है वही टेबल ही नहीं याद है कैसे काटेंगे, इसलिए 5 5 काटो कितना टाइम लगेगा 1 मिनट लगेगा जो है निकाल दो ठीक है। एक बात और हमने ये कहा था पहले लड़कों लड़कियां कह रहा है ना वही रखेंगे। ऑप्शन में 31 अनुपात 41 भी है और वही टिक करके आओगे, इसीलिए ऐसा नहीं करना, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना, टाइम बहुत लगती है। क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आया होगा ये वाला। अच्छा काफी जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तब कुछ नहीं भैया सही से देखेंगे, बस जिसके बारे में बात कर रहा है उसी को देखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन, अब किसकी बात कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 4 नंबर ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये वाला, सही से पढ़ना इसको। कह रहा है स्कूल सी में, अब केवल सी की बात कर रहा है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। स्कूल बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है, बाद में देखेंगे हम। पहले सी की बात कर रहा है, और देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, उत्तीर्ण और उपस्थित की बात कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये हम इसलिए लिख देते हैं भैया ताकि समझ में आ जाए तुम लोग को, ठीक है। ये उत्तीर्ण की बात कर रहा है और दूसरा उपस्थित। अगर हम इसको ना लिखे ना तो तुम उपस्थित वाला उत्तीर्ण में कर दोगे और उत्तीर्ण वाला उपस्थित में कर दोगे। तो एग्जाम में लिख लेना है इसको, इसके बाद कैलकुलेशन जितना फास्ट तुम जानते हो ना उतना फास्ट करो, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन इसको लिख लेना क्योंकि यही ढांचा है, यही सही रहेगा तभी आगे रिजल्ट आएगा, यही गड़बड़ है तब का रिजल्ट आएगा। जब यही पहले बार जो है डिजिट गड़बड़ कर दी हो तो आंसर क्या आएगा। अब देखना पहले उत्तीर्ण की बात क्या लिख दिया, अब इसमें सी की बात कर रहा है, केवल सी की बात कर रहा है, और उपस्थित में बी की बात कर रहा है, इसको भी लिख लिए। अब तुम बताओ उत्तीर्ण, देखो स्कूल सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अब ये बताओ स्कूल सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल सी में उत्तीर्ण की बात कर रहा है, इसलिए उपस्थित को भूल जाएंगे, उपस्थित को नहीं देखेंगे, डार्क वाले को नहीं देखना है, लाइनिंग वाले को देखना है। सी में उत्तीर्ण कितना है, ध्यान देखो सी में जो उत्तीर्ण है वो हमारा जा रहा है 7000 पे, समझ में आया कितना जा रहा है 7000 पे। और ये वाला कितना हो भैया, अब बी में उपस्थित, बी में उपस्थित लिखा है, बी में उपस्थित। अब आप उपस्थित वाले को देखेंगे और बी में देखेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। बी में उपस्थित, उपस्थित क्या है जो डार्क वाला है, बी में उपस्थित कितना 8000 कह रहा है ना, हाँ चलिए ये भी दिख गया हमको 8000। अब क्या बताना ये बताओ। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखो दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी में, देखो सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का, इसी के साथ का लगा का प्रतिशत ज्ञात करो। रहने दो अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या कहा था परसेंटेज जितना 7001 और 8000 पे निकलेगा ना उतना परसेंटेज 1 पर भी निकलेगा, तो इसलिए हम इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं, जो रेशियो का फायदा लेते हैं, जितना छोटा हो सके ना कर दो उतना छोटा, रेशियो लगाओ तुरंत जो है इसको देखो उड़ गया 0 से खतरा खत्म 7:8 यही आ गया। अब इसी का हमें क्या फाइंड करना है परसेंटेज, और परसेंटेज अब बताओ किसका कह रहा है ये जो है ना इसका कितना परसेंट है, इसका मतलब 7 8 का कितना परसेंट है, ये कह रहा है सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब ये इसका कितना परसेंट है। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना, कुछ करना नहीं, मतलब ये 7 जो है 8 का, हमने कहा जिसके साथ का लगे रहेगा या तुलना कहेगा वो नीचे रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में हर में रहेगा। तो 7/8 इंटू क्या हो जाएगा 100, समझ में, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट दो 4 25 100 4 गुना 8 कितना आया 5 7 25 35 के 5 हो गया, और 3 7 दूनी 14 3 17 175 5 2 आया नहीं आया। अब डिवाइड करो, डिवाइड करने में क्या जाता है
2 8 जार 2 8 16 मतलब 8 नहीं आया, और 16 1 17, 16 1 17 1 बचा 15 हो गया, और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15 कैरी 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लेना, नहीं आएगा तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसको बता रहे हैं, ऐसे भी करेगा तो वो आ जाएगा इतना। ये हो गया प्रतिशत में चेंज हो गया, ये आपका आंसर आ गया 4 नंबर का। तो बहुत ही आसान था जी, बस केवल यही समझने वाली बात थी कि पहले में उत्तीर्ण की बात कर रहा है, फिर उपस्थित की बात कर रहा है, उत्तीर्ण में सी को लिया है, उपस्थित में बी को लिया है, सी और बी का रेशियो ज्ञात किया, जिससे कह रहा है अनुपात ज्ञात करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भैया। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है भैया, इसको ध्यान समझना है। ठीक है, कह रहा है कि सभी कक्षा में, सभी कक्षा में मतलब सभी कक्षा में उपस्थित होने वाली, मतलब स्कूल, सभी कक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों और सभी कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो जो ये कह रहा है बाद में देखेंगे, पहले सभी छात्रों में या जो है ये जो 5 स्कूल हैं, सभी स्कूलों में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत ज्ञात करेंगे, सभी स्कूल में उत्तीर्ण होने वाले का औसत ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। ये करना है तो पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग, फिर बाद में देखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, क्वेश्चन आसान है। सभी कक्षा में ए बी सी डी की बात कर रहा है, तो भैया पहले इसमें क्या कर रहा है, उपस्थित उत्तीर्ण, वही दोनों दिया ही है तो उसी की बात कर रहा है, बस पहले क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था, ना उत्तीर्ण की बात कर रहा था, बाकी सब में उपस्थित और उत्तीर्ण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो उपस्थित की बात कर रहा है, और यहाँ पे हम लिख देंगे उत्तीर्ण। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उत्तीर्ण, इसकी बात कर रहा है। अच्छा, उपस्थित में भी टोटल को लिया है, ए बी सी डी ई अपान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5। ये कुछ समझ में आया क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपन क्या हो जाएगा 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमें एवरेज, ठीक है, औसत, औसत कह रहा है ना, औसत का अंतर ज्ञात करना है। तो ये बताओ, जब तक एवरेज नहीं आएगा, औसत नहीं आएगा, अंतर कैसे ज्ञात करोगे? किसका अंतर ज्ञात करोगे? उपस्थित और जो है इसका उत्तीर्ण का ज्ञात कर लोगे। योग का नहीं कह रहा है, औसत का कह रहा है, औसत के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो जब तक आपका औसत अलग अलग नहीं आएगा, उपस्थित का अलग उत्तीर्ण का अलग, फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? औसत। औसत बराबर क्या होता है, हमने जो है कल ही बताया था, पहले बताया है, क्या होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या एवरेज होता है, औसत होता है। तो हम वहीं पे डायरेक्ट कर दिए इसको। ठीक है, ए बी सी डी कुल पदों का योग हो गया, कुल स्कूलों का योग हो गया, अपन 5 हो गया, 5 ही पद तो हैं। ठीक है, अब देखो भैया लिख लेना है बस। अच्छा, अगर ना समझ में आया हो तो यहीं पे एक काम करो, अब एक साथ लिखेंगे तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, आप केवल डायरेक्ट लिखो। चलो हम बताएं, यहाँ पे ए वाला कितना है, अभी ये लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके चलो यहाँ लिखते हैं, ए वाला कितना है, ए वाले में उपस्थित, केवल उपस्थित की बात करेंगे हम, यहाँ पहले केवल उपस्थित की बात करेंगे। ठीक है, उत्तीर्ण को बोल जाओगे। ए वाला उपस्थित कितना है भैया, देखो 95 है, ये तो है ना, 90 के ऊपर 9000 के ऊपर है 95, तो ये हो जाएगा भैया 95 100। ठीक है, यहाँ भी जोड़ना है। और ये बताओ, अभी पहले क्वेश्चन में हम जोड़े थे, अब यहाँ बार बार कहे जोड़े, अगर कहो तो अभी याद नहीं कितना आया था। ठीक है, और एक बात और, जब तुम लोग मतलब रफली करोगे, मतलब जहाँ भी रफ करोगे, इस तक जो है एकदम स्पष्ट करना कि दिखे, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार आता है, अब यहाँ उतना टाइम फिर लॉस होगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं, समझाना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग कुछ सॉल्व करने तरीका बता रहे हैं कि तुम लोग जहाँ रफ करना, जहाँ जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, उसको स्पष्ट करना, क्योंकि डीआई क्वेश्चन में वही घुमा घुमा के बार बार पूछता है। अभी योग की आवश्यकता थी, एक बार जोड़े थे ना, अब यहाँ इरेज कर दिए थे ना, इरेज किए होते तो काम हो जाता, लेकिन हमको समझाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, 9000 ए वाला हो गया। अब भैया बी में कितना है, उपस्थित की बात कर रहे हैं, बी में उपस्थित कितना है 8000, ध्यान समझना, गलती नहीं होनी चाहिए, तुम लोग देखना 8000। और सी में उपस्थित कितना है, सी वाला देखो उपस्थित कितना है, सी में उपस्थित अगर हम देखेंगे तो 8000 के ऊपर जा रहा है सी वाला, मतलब 8500, कितना हो जाएगा भैया 8500। और भैया अगर हम डी की बात करें तो डी में उपस्थित कितना जा रहा है, डी में बात करें तो जा रहा है 9000, डी में कितना जा रहा है 9000, यही जोड़ने में गलती हुई थी। और उसके बाद ई वाला, ई में कितना जा रहा है, चलो ई वाला कितना जा रहा है, उपस्थित देखेंगे और मतलब केवल जो डार्क है ये जा रहा है 6500, 6500 ऐड करो कितना आएगा, जोड़ो जल्दी से 0 0
और ये कितना होगा 5 5 10 5 15, कैरी 1 बचा है, इतना याद रखना, ठीक है। अब 8 8 16 9 25 25 9 34 34 6 40 40 1 कितना हो जाएगा 41, हमारे हिसाब से सही है, ठीक है। तो यही आ गया भैया, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 41 500 अपान 5, इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया गया था, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इतना आ गया भैया। अब सेम इसी प्रकार तुम यहाँ बताओ ये वाला कितना आएगा, इसमें उत्तीर्ण, अच्छा योग तो हाँ, अब ये तो उपस्थित वाला जोड़े हो ना, अब योग इसका उत्तीर्ण का जोड़ना है तभी तो ऑप्शन निकलेगा। अब उत्तीर्ण कौन सा है बताओ, जो ये लाइनिंग वाला वही उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण में कितना लिखेंगे, इसको हम यहीं पे जोड़ लेते हैं, इसको हम इरेज कर देंगे, चलो ठीक है। कितना है भैया, ए में देखो अगर हम बात करें ए की, तो ए वाला कितना दिया गया है, ध्यान से देखेंगे 7500 7, अब देखो डार्क नहीं देखना है, लाइनिंग देखना है। 7500 7000 के ऊपर गया है, ये हो गया 7500। तो बी वाला कितना है भैया, उत्तीर्ण में देखेंगे लाइनिंग वाला, एक बार समझ जाओ कौन उत्तीर्ण है कौन उपस्थित है, बार बार देखने की आवश्यकता है, बस अगर जो है उत्तीर्ण कह रहा है तो ग्राफ को हटा दो दिमाग से। देखो इसमें कौन सा कह रहा है कि 6000, ठीक है, ये डार्क वाला हटा दो और केवल लाइन वाला पढ़ो, कह रहा 6000, तो ये हो गया भैया 6000, 6000 कह रहा है ना। और सी में उत्तीर्ण कितना है, उत्तीर्ण वाला सी में देखेंगे 7000, बहुत सही, चलो 7000 हो गया। और डी में भैया बताओ जल्दी से, डी वाला उत्तीर्ण कितना है, डी वाला उत्तीर्ण अगर हम देखेंगे तो 8000, ये तो है ना, ध्यान देखना इसको, ये 8000, डी वाला कितना है, चलो इसमें तो सब लाइन पे आ रहा है। और ई वाला कितना है भैया, ई वाला ध्यान देखेंगे तो ई वाला है 5000, कितना है 5000, ध्यान देख लेना, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ऐड करो, कितना आएगा 0 0, ये कितना होगा 5, सही है ना, 5 होगा, कहीं और कुछ नहीं बचा है। 7 7 14 6 20, 20 8 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33, कैरी वेरी कुछ नहीं था, इतना आ गया, समझ में आया। तो इसको हम लिख देंगे 33 500 अपान 5, कोई दिक्कत, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, समझ में आया। अब देखो एवरेज आ गया, अभी कहाँ है, अभी 5 डिवाइड कर लो चाहो तो, नहीं तो अंतर करके लो, करना तो ऐसे पड़ेगा, तो एक बार यहीं से कर दिया, 5 8 कितना हो जाएगा, काट दो ना, 5 8 40 और 5 3 15, 83 सौ आएगा नहीं आएगा, और ये 5 6 30 3 33, 5 7 35, समझ में आ गया, ये 5 6 30 3 33 5 7 35 डबल जीरो इतना आ गया। अब दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है भैया, अंतर ही तो ज्ञात करना है। अब देखो देख सकते हो प्रश्न में तुम, लास्ट वाला प्रश्न सबसे ज्यादा, देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है, दो औसत के बीच अंतर, औसत ज्ञात कर लिए दोनों का, उपस्थित का औसत ज्ञात कर लिए, उत्तीर्ण ज्ञात कर लिए, दोनों का अंतर ज्ञात कर लो, अंतर मतलब माइनस कर दो। तो बस क्या करना है भैया, ऐसे ऐसे देख लो, 83 में से क्या माइनस करना है 67, आराम से माइनस कर दो, ये 67 हाँ ठीक, 0 0 13 में से 7 गया कितना होगा 6, और यहाँ 7 में से 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आया क्या, दोनों के बीच का अंतर, किसके बीच का अंतर आया है, उपस्थित और उत्तीर्ण, ठीक है। और किसका, स्कूल कितने के, मतलब पांचों स्कूल का, मतलब जितने भी सभी स्कूलों में जितने उपस्थित हैं उनका जो है औसत, और सभी स्कूल में जितने उत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत, दोनों क्या कर लिए अंतर कर लिए, ठीक है। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 इसी प्रकार कल आ जाएगा आपका, जो है बार ग्राफ भी हो जाएगा खत्म। और बार ग्राफ जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक दिन या 3 क्वेश्चन लाइन ग्राफ कर देंगे। लाइन ग्राफ वाला थोड़ा सा जो है रहता है, उसमें जो है उसमें वही चीज ध्यान देना, जैसे इसमें जो ग्राफ ध्यान दिए थे कि इसमें बात ये रहता है नंबरिंग यहाँ लिख देगा, ठीक है, नंबरिंग यहाँ लिख देता है और देगा वहाँ, अब वहाँ से लेकर आओ कि जो है किस किस दाने पे आ रहा है वही लिखो, बस पाई जो है डीआई, अगर कहते हैं डीआई टफ है तो टफ किस वजह से, यही वजह से, बाकी कुछ नहीं है, सब में वही जोड़ना है, घटाना है, परसेंटेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, और उसके बाद में रेशियो ज्ञात करना है, ठीक है, यही 3 4 5 चीज है। और परसेंटेज में भी वही बहुत आसान रहता है, बस थोड़ा अंतर, मतलब अगर अंतर का परसेंट कह रहा है तो अंतर का परसेंट ज्ञात कर लो, अधिक का कह रहा है तो अधिक का ज्ञात कर लो, या तुलना कह रहा है तो तुलना कर दो, जिससे कह रहा है उसको डिनोमिनेटर में जो है कर दो, ठीक है। जैसे हम कहें कि देखो ये भाई जिससे तुलना करेगा वो हमेशा नीचे ही रहेगा ना, इसको दिमाग में बैठा लो, जिससे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, जो छोटा रहेगा, ठीक है। अगर हम ये कहें ये लाइन इससे बड़ी, किससे बड़ी है, ये लाइन इससे बड़ी है, क्या ये इससे बड़ी है, नहीं, ये लाइन इससे बड़ी है, तो जिससे बड़ी है उसी से कंपेयर करो, जिससे कंपेयर करो उसी को नीचे कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। इतना इसमें सब कुछ करना है, कुछ करना नहीं है, चलिए ये चीज़ हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो है इसी प्रकार और भी सारी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी प्रकार जैसे हम लोग डीआई कंप्लीट कर देंगे,
ये जो है पेट की प्रैक्टिस के लिए। और जब डीआई हो जाएगा तो जैसा कि सिलेबस में हमने मैथ को समझाया है उसी प्रकार पहले एडवांस को हम शुरू करेंगे। एडवांस को कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है क्लास आएगी और हर एक कॉन्सेप्ट का एक जो है वो रहेगा एग्जाम्पल, और अच्छे से नोट्स बनाना, उसको पढ़ना। एक बार कॉन्सेप्ट हो गया ना तो मैथ क्या, फिर मैथ में मतलब आपका कुछ नहीं फंसेगा, जान लीजिए सब कुछ आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि तरीका यही है पढ़ने का। इसके बाद कोई और तरीका हो अगर आपके पास हो तो भाई बात दूसरी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा नहीं है भाई कि पहले किसी भी चीज़ का हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि युद्ध जीतना है तो पहले हथियार तो लेना जो सीखना पड़ेगा, जो चलाना सीखना पड़ेगा। और हथियार चलाना जो कैसे सीखोगे, जब हथियार मिलेगा तभी तो, पहले हथियार खरीदो, उसको चलाना सीखो, ठीक है। और उसके लिए एक जो है टीचर की भी आवश्यकता होगी कि चलाना कैसे है ये भी बताए। और बस अब जैसे जो है तुम्हारे पास हथियार है, चलाना जान गए हो, कैसे चलाना ये भी जान गए हो, तो युद्ध में उतार देंगे तो ऑटोमेटिक जीत जाओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, समझ जाओ, ठीक है। पढ़िए अच्छे से, चलिए धन्यवाद।